हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग कैसे की जाती है तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स फुल कोर्स प्रोवाइड करा रही हूँ सिर्फ 6,666 रुपीज में, यानी 6,666 की बहुत ही छोटी सी कीमत पर आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सीख सकते हैं टैरो कार्ड कैसे किए जाते हैं, कैरियर बना सकते हैं। अपनी खुद के क्वेश्चंस के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आपकी भी परीक्षा हो रही है। क्या आपको भी लगता है कि यार एग्जाम देते थे, पढ़ाई करते थे तब तो अलग थी बात, अभी भी हम हर पग पर परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो प्यार की बात होती हो, स्पेशली चाहे कुछ भी हो, रिश्ते में हम 100% दे चुके हैं बात, तब भी हमको परीक्षा देनी पड़ती है। तो क्यों देनी पड़ती है परीक्षा, जरूर जान लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे, बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं क्यों वो इस समय ये फील कर रहे हैं कि उनको परीक्षा देनी पड़ रही है प्यार में। ठीक है, सो यहाँ पर हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। कार्ड्स मैं सारे निकाल देती हूँ। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। Okay, here is the wheel of fortune. ठीक है, एंड प्यार की परीक्षा। प्यार की परीक्षा क्यों हो रही है? प्यार की परीक्षा शायद 2 कार्ड हैं ये। द फूल, यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्यार की परीक्षा, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पर है द सन का कार्ड। और एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राशियों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हैं चारों ही एलिमेंट्स, 12 ही राशियां हैं। और यहाँ पर कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है और एक कार्ड और है जो कि है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो प्यार की परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? ऐसा क्या है रीजन जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि 100% आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन चीजें हमेशा कहीं ना कुछ गड़बड़ होती रहती हैं। कहीं ना कहीं चीजें उतनी अच्छी नहीं चल पाती हैं रिलेशन में। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है जिससे कि आपको ये लगने लगता है कि अब तो शायद गिव अप ही करना पड़ जाएगा। ऐसी आपको फील आती है बार बार। तो इसका रीजन हो सकता है कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन आप दोनों में से किसी को भी हो सकता है। हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो या फिर आपकी पर्सन को। ये पर्सन सोचते हैं कि क्या इनको इस रिलेशन में आगे जाना चाहिए या नहीं, और वो इसी तरीके की कुछ कंफ्यूजन को फील करते रहते हैं और उसकी वजह से आपको ये फीलिंग आती है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, कि अंडरस्टैंडिंग बन पाना बहुत मुश्किल काम हो जा रहा है। आपके पर्सन हमेशा आपसे नाखुश रहते हैं। हमेशा उनका जो एक लेवल होता है वो ऐसा दिखता है जैसे बस पता नहीं क्या चाहते हैं, जन्नत चाहते हैं और हम जन्नत दे नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा ये पर्सन जो है ना, इनका खुद का माइंड सेट ऑफ माइंड जो है ना बड़ा डिफरेंट तरीके का है। इनका खुद की सोच विचार जो है वो बड़े अजीब से हैं और वो कहीं ना कहीं आपसे मैच नहीं करते हैं। विचारों का मैच ना होना चलो ठीक है आप, लेकिन बहुत बार जद्दोजहद करने के बाद भी ये पर्सन थोड़ा सा एंटी बने हुए हैं। वर्ल्ड का कार्ड है। आपने अपनी हर चीज अपने 100% बस जान देनी बाकी है। बाकी सारी चीजें आपने इस व्यक्ति के हिसाब से की हैं। लाइफ में हर चीज, एफर्ट्स, पसंद नापसंद, एवरीथिंग, आपके कपड़े पहनने के तरीके से लेके हर चीज को आपने इनके हिसाब से बदल दिया है। इनको क्या पसंद है मोस्टली आप वही करते हो जो इनको पसंद आता है, चाहे वो खाने पीने की स्टाइल हो, घूमना फिरना, लोगों से बातें करना। अगर इनको कोई पसंद नहीं था तो आप वो चीज़ें, चाहे वो आपको कितनी ही प्रिय रही हो, आपने वो चीज़ें बदल दी इस व्यक्ति के लिए। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी आपके लिए नहीं बदला। इनका नज़रिया हमेशा यही रहा कि जैसे
कुछ मन में है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत निगेटिविटी है इनके मन में, और ये अपनी निगेटिविटी से ही लड़ते रह गए हैं। मतलब इनको लगता है कि आप जो हैं बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो, निगेटिव ज़्यादा रखते हैं अपने मन में, बहुत सारी सोच, और ये खुद निगेटिव है, ये खुद ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये खुद निगेटिव थॉट्स यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमेशा अच्छा ही सोचते रहते हैं, आप सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और ये सोच आपको इस रिलेशन को जिंदा रखने में, ये कहना चाहिए, कारगर है। आप इस रिश्ते को जिंदा रखे हो क्योंकि आप एक होप पर हो कि भाई आज नहीं तो कल तो चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी, आज नहीं तो कल सारी बातें ठीक हो ही जाएंगी, और यही सोच आपको जिंदा रखती है, और यही सोच आपको इस रिलेशन में कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते रहने के लिए जिंदा रख रही है। बट ये सब कब तक ठीक रह सकता है? ये सारी चीज़ें हो पाना, ये सारा एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें मुश्किल है। आप एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं कि चलो भुला देते हैं सारी चीज़ें, कुछ चीज मतलब बुरी चीज़ों को भुला देते हैं, बट आप ये सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति के प्रति लॉयल हूँ, मैं लॉयल हूँ, ये पर्सन मेरी लॉयल्टी को किसी दिन तो अंडरस्टैंड करेंगे, और वही चीज़ आपको दिक्कत दे रही है क्योंकि आप लॉयल बनते बनते थक गए हैं, आप अंदर ही अंदर घुटने लगे हैं। और प्यार की परीक्षा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप बहुत लॉयल पर्सन हैं, और जब आप लॉयल होते हैं तो आपकी लाइफ में ईश्वर भी लॉयल पर्सन को ही लाके देना चाहता है। वो चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रहें जो आपके जैसा ही हो। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इनका सच्चा चेहरा दिखाया जा रहा है कि देखो, आप इनका एक रियल फेस देख लो। क्या आपको लगता है ये पर्सन आपके लायक है? क्या आपने ऐसे ही पर्सन के बारे में सोचा था, या आपको अब इंतजार करना चाहिए कुछ नया बदलाव करने की, या तो खुद में या तो आपके पर्सन में बोलने की जरूरत है, एक्सप्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ बोलने की भी चीजें हैं कि देखो, एक्सप्रेस अगर आप किसी चीज को नहीं कर पा रहे हो तो चीजें अच्छे से नहीं बनती है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं बातों को, मैं किस तरह से बोलूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको शायद इस पर फोकस करना है कि मेरे मन में कोई चीज है, मेरे मन में कोई बात घटित हो रही है, मैं अपने पर्सन से इजीली कह पाऊं। क्योंकि अगर आप इजीली नहीं कह पाएंगे, अगर आप कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, अगर आप अपने पर्सन से नहीं बोल पाएंगे तो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो वो बड़ी बात है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली आप इस व्यक्ति को बहुत प्यार देना चाहते हैं, इस व्यक्ति को बहुत कनेक्शन देना चाहते हैं, आप इस व्यक्ति के साथ जुड़ाव फील करना चाहते हैं, आप इस व्यक्ति के साथ में बहुत एक उलझन जैसी फीलिंग जो आपको आ रही थी ना, वो खत्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल इनके साथ क्रिएट हो, इनको मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट हो, इनका जो कनेक्शन है वो ठीक हो जाए, और आप अभी भी प्यार से भरे हुए हैं। तो अच्छी चीज़ है, अच्छा है। आप अगर अपने पर्सन को प्यार देना चाहते हो तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये परीक्षा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, और ये यूनिवर्स चाहता है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि क्या आप एक सही पर्सन के साथ हैं, क्या आप एक सही व्यक्ति के साथ हैं। क्योंकि अगर आप एक सही व्यक्ति के साथ नहीं हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और आप इस प्रॉब्लम में जी रहे हैं ऑलरेडी, आप इस प्रॉब्लम में जी रहे हैं। आपको चुनाव करना है। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप इस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं तो शायद आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि अगर आप एक प्रेम संबंध में हैं और जहां आपकी शादी अब तक नहीं हुई है तो शायद आप इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, एक नया पर्सन आपका वेट करेगा, आपको इससे बेहतर पर्सन मिल जाएगा। लेकिन आप नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे इस व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं चाहिए, जो अच्छी चीज़ है, एक अच्छी बुरी चीज़ नहीं है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो। लेकिन ये पर्सन इस तरह की सोच में अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा परीक्षा दे रहे हो, आप एक तरफा प्यार में हो, और ऐसी सिचुएशन में जहां आप फ्रीडम ले सकते हो, जहां आप भाग सकते हो, जहां आपके पास चुनाव करने के लिए भी मौके हैं, वहां आप अपने आप को किसी चीज़ से बांध लो। वो एक समझदारी नहीं होती। एक समझदारी होती है सही निर्णय लेने में। समझदारी का मतलब ये नहीं है कि हमने सरेंडर कर दिया, हम बेवफा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। आप घुट रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति आपको प्यार ही नहीं करता, वो व्यक्ति आपकी तरफ समर्पित ही नहीं है, वो व्यक्ति आपके लिए वो सब नहीं दिख रहा है जो आप चाहते हैं। तो किस बात की लॉयल्टी आप दिखा रहे हैं, तो किस बात का इंतजार आप कर रहे हैं? इट्स बेटर टू लीव दिस पर्सन, दैट्स इट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं 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 भाई, हमको तो यही पर्सन, तो फिर उससे बात करो, उसको चेंज करने का मौका दो, बट एक टाइम पीरियड के साथ। ये नहीं कि पूरा जीवन ही लगा दो, कुछ वक्त के साथ, 1 साल 1.5 साल, कुछ महीने,
और उसके हिसाब से आगे बढ़िए, क्योंकि वो ही समय की डिमांड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई लंबा चौड़ा खींचे तो ये कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पास कोई फिर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर तो आपको काम करना ही है, फिर तो आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ही है, उनके हिसाब से चीज़ों को बदलना ही है। लेकिन टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशन को अपने साथ झेल रहे हो, क्योंकि समाज कहीं कोई काम नहीं आता। आप अपने लिए खुद के लिए काम आते हैं, आपकी खुद की इंट्यूशंस आपके लिए काम आती है। अपने ऊपर वर्क करना, जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो तुरंत। यही समझदारी होती है। इसी समझदारी के साथ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। इस रीडिंग को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग को, तो बिल्कुल 6,666 रुपीज यानी 6,666 रुपीज ओनली में आप सीख सकते हैं इस पूरे कोर्स को। ठीक है, फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरे चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।